तो वीडियो गेम खेल रहा है। उसे लगा मैं पता नहीं चलेगा। तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टोनी के टॉप 5 इन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भी मेरी तरह मार्वल्स की मूवी देखते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आपको भी टोनी स्टार्क पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम इस वीडियो में टोनी के टॉप 5 इन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। वैसे तो टोनी ने MCU में काफ़ी सारी चीज़ों को इन्वेंट किया है, जैसे रिस्ट वॉच गॉन्टलेट। ये गॉन्टलेट हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में देखने को मिला था। स्पाइडरमैन का सूट भी टोनी ने ही बनाया था। इस सूट में हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली थी, जैसे हीटर, GPS ट्रैकर, एक कैरी नाम का AI, और इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर्स थे। पीटर का दूसरा सूट फुल टाइटेनियम से बना हुआ था, जो ब्लड प्रूफ और फायर प्रूफ था। विजन और अल्ट्रॉन भी टोनी की एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है। हालांकि अल्ट्रॉन को बनाते वक्त उसमें कुछ खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से वो ह्यूमैनिटी का दुश्मन बन गया था। टोनी ने पीटर के लिए एडिथ नाम का AI बनाया था, जिसे निक फ्यूरी ने टोनी की डेथ के बाद पीटर को दिया था। एडिथ का फुल फॉर्म है इवन डेथ आई एम द हीरो, यानी कि टोनी हीरोगिरी कभी नहीं छोड़ेगा। ये तो हम सभी जानते हैं। निक के पास स्टार्क इंडस्ट्री के सिक्योरिटी सर्वर्स और सैटेलाइट का एक्सेस है। नंबर 5 पर आता है जार्विस। जार्विस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। जार्विस का मतलब है जस्ट रैदर वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम। अगर टोनी के पास जार्विस नहीं होता तो उसके सारे आर्मर्स कबाड़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं थे, और ना ही वो उन्हें अपनी फुल पोटेंशियल पर यूज़ कर पाता। स्टार्टिंग में जार्विस सिर्फ एक वॉइस असिस्टेंट की तरह काम करता था, पर टाइम के साथ साथ टोनी ने इसको अपग्रेड किया और वो इंसानों की तरह सोचने लगा। कभी कभी तो हमें जार्विस में इंसानों की तरह फीलिंग्स भी देखने को मिली थी। जार्विस टोनी को स्टार्क इंडस्ट्री की सारी इन्फॉर्मेशन और अपने आर्मर्स की फुल डिटेल बताता है। अगर हम ध्यान से देखें तो टोनी ने सिर्फ एक AI नहीं बल्कि एक इमोशन बनाया था। अब सिर्फ माइंड टोनी है, जिसको जार्विस कभी समझ नहीं पाया था। तो नंबर 4 पर आती है नैनो टेक्नोलॉजी। वैसे तो टोनी ने मार्क 50 में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था, जो कि 2018 का इवेंट था, पर वो काफ़ी समय से नैनो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। नैनो टेक्नोलॉजी से गोल्ड टाइटेनियम का सूट बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन अपने टोनी ने यह कर दिखाया था, क्योंकि वो तो है ही इतना स्मार्ट। नैनो टेक्नोलॉजी से बना ये सूट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा एडवांस था। ये सिर्फ टोनी के सोचने पर ही वेपन क्रिएट कर लेता था। सिर्फ टोनी ही नहीं है जिसके पास नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ सूट है। ब्लैक पैंथर के पास भी नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक सूट है, लेकिन अपने टोनी के सूट इतना एडवांस नहीं है। जब टोनी सूट अप करता है तो उसके कपड़े नहीं जलते, पर ब्लैक पैंथर जब सूट अप करता है तो उसके कपड़े जल जाते हैं, इसलिए यह टोनी इतना एडवांस नहीं है। तो नंबर 3 पर आता है आर्क रिएक्टर। आर्क रिएक्टर आयरन मैन के सभी आर्मर्स का पावर सोर्स है। अब आर्क रिएक्टर ना हो तो टोनी के आर्मर कबाड़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। टोनी ने आर्क रिएक्टर को अपनी जान बचाने के लिए बनाया था, लेकिन बाद में टोनी ने आर्क रिएक्टर की एनर्जी का यूज़ किया एक आर्मर बनाने में। टोनी ने आर्क रिएक्टर को एक केव में बनाया था, जबकि ओबडाया स्टेन ने अपनी पूरी साइंटिस्टों की टीम को एक छोटा आर्क रिएक्टर बनाने के लिए कहा था, पर वे ऐसा नहीं कर पाए। टाइम के साथ साथ टोनी ने आर्क रिएक्टर में काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किए, और उसने बाद में इसी पावर सोर्स को नैनो टेक्नोलॉजी के साथ बॉन्ड कर दिया था। तो नंबर 2 पर आता है नैनो गॉन्टलेट। जब थैनोस ने स्नैप किया तो उसका गॉन्टलेट पूरी तरह डैमेज हो जाता है, और इतना ही नहीं, थैनोस इन्फिनिटी स्टोन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए एवेंजर पास्ट में जाकर सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करते हैं, पर अब उनके पास स्नैप करने के लिए गॉन्टलेट नहीं होता। इसलिए टोनी स्नैप करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी से एक गॉन्टलेट बनाता है। ये गॉन्टलेट थैनोस के गॉन्टलेट जितना पावरफुल नहीं होता, पर ये इतना तो कैपेबल है कि इससे 2 बार स्नैप किया जा सके। नंबर 1 पर आता है स्पेस टाइम GPS। अब जब यूनिवर्स के 50% लोग डिसइंटीग्रेट हो गए, तब से टोनी टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा था, पर वो हमेशा नाकाम हो जाता था। लेकिन जब इसको टोनी को क्वांटम रेल के बारे में बताता है तो वह एक बार फिर से ट्राई करता है, और वह इस बार कामयाब हो जाता है। लेकिन टोनी को पता था अगर वो बिना किसी बैकअप के टाइम ट्रैवल करेगा तो टाइम उसके आर पार चला जाएगा। इसलिए टोनी टाइम ट्रैवल करने के लिए एक GPS बनाता है, ताकि एवेंजर्स को पता चले कि उन्हें एग्जैक्टली कहाँ पर जाना है। लेकिन टाइम ट्रैवल करने के लिए उन्हें टाइम और डेट को पहले से ही सेट करना पड़ता है। स्पेस टाइम GPS टोनी का अब तक का सबसे बड़ा इन्वेंशन था।